सोचिए आप एक ऐसी जगह बेहोश पड़े हैं जहाँ सिर्फ मौत की स्मेल है। जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप देखते हैं एक पुराना और गंदा सा कमरा और एक क्रीपी आवाज आपके कानों में गूंजती है। I see you. ये है गेमिंग हिस्ट्री का वो हॉरर कैरेक्टर जिसने पूरी दुनिया को रात को सोने नहीं दिया, ग्रैनी। साल 2017 में जब मोबाइल हॉरर गेम मार्केट में आम चल रहे थे, तब एक इंडी गेम डेवलपर जिन्हें दुनिया डेवलपर के नाम से जानती है, उसने एक ऐसी गेम लॉन्च की जिसने पूरे गेमिंग इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। मोबाइल स्क्रीन पर ग्रैनी की एंट्री इतनी सडन और क्रीपी थी कि देखते ही देखते मिलियंस लोग इस गेम के दीवाने हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों ये बूढ़ी औरत एक हॉन्टेड मैंशन में हर आने वाले इंसान को पकड़ लेती है? क्या ग्रैनी सिर्फ एक फिक्शनल गेम कैरेक्टर है या फिर रियल लाइफ में भी कोई ग्रैनी एग्जिस्ट करती थी? तो आज के इस वीडियो में हम ग्रैनी के यूनिवर्स के सारे डार्क सीक्रेट के बारे में जानेंगे। तो इस गेम की कहानी शुरू होती है एक प्रोटैगनिस्ट के साथ। आप बिना किसी जानकारी के एक मिस्टीरियस और पुराने 2 मंजिला घर में होश में आते हैं। आपको नहीं पता कि आप वहां कैसे पहुंचे, लेकिन आपको ये अच्छी तरह से पता होता है कि अगर आप वहां से 5 दिन के अंदर नहीं निकले तो आपकी डेथ पक्की है। और यहीं पे घूमती है ग्रैनी, जो आपकी एस्केप को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। ग्रैनी सेकंड्स के अंदर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर थोड़ी सी भी आवाज होती है और आपको बिना किसी आवाज के इस जगह से एस्केप करना है, जहां घर के हर कोने में मौत के जाल बिछे हैं, सीक्रेट पैसेज, अंडरग्राउंड सीवर्स और एक पुराना एटिक और बेसमेंट में रखी एक सस्पिशियस कार, जहां इस घर में हर जगह लॉक्स हैं, पैडलॉक की, वेपन की, मास्टर की, स्पार्क प्लग। इन सभी आइटम्स को ढूंढना एक डेडली पजल सॉल्व करने जैसा होता है। लेकिन ग्रैनी सिर्फ चलने में तेज नहीं है, बल्कि वो ट्रैप लगाने में भी उतनी ही माहिर है। अगर आप 5th डे तक एस्केप नहीं कर पाते तो ग्रैनी आपको बेसमेंट में ले जाकर सबसे ब्रूटली एक्यूट करती है। कभी आपका सर हो जाता है तो कभी आपको एटिक से नीचे फेंक देती है, या फिर आपको अपने अंडरग्राउंड सीवर मॉन्स्टर का खाना बना देती है। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है, ग्रैनी में इतनी नफरत क्यों भरी है? क्यों वो एक सैडिस्ट मॉन्स्टर बन चुकी है? इसका जवाब ग्रैनी के अकेलेपन में नहीं, बल्कि उसके भड़कते हुए फैमिली लाइन पेज में छुपा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ग्रैनी एक स्टैंड अलोन हॉरर गेम है, लेकिन डेवलपर के पूरे यूनिवर्स को समझने वाले जानते हैं कि ग्रैनी दरअसल फेमस स्लेंडरीना सीरीज का एक स्पिन ऑफ है। और जब आप इस फैमिली के ट्री को जोड़ते हैं तो एक बेहद दर्दनाक और टेरिफाइंग कहानी सामने आती है। स्लेंडरीना इस पूरी लोर की सेंट्रल स्पिरिट है। वो एक भटकती हुई आत्मा है जिसके पास व्हाइट ड्रेस, ब्लैक लंबे बाल और एक टेरिफाइंग स्केरी लुक है। स्लेंडरीना की आम नहीं थी। स्टोरी के मुताबिक स्लेंडरीना को एक बहुत ही ट्रेजिक और ब्रूटली टॉर्चर मौत मिली थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसका अस्तित्व पूरे घर और डेवलपर यूनिवर्स को हंट करता है। ग्रैनी के घर में जब आप एक पर्टिकुलर सीक्रेट रूम में जाते हैं तो वहाँ आपको एक बेबी क्रैडल मिलता है। अगर आप पूरे घर में ढूंढकर टेडी बियर को उस क्रैडल में रखते हैं तो अचानक माहौल बदल जाता है और एक क्रीपी म्यूजिक बजता है और स्लेंडरीना की स्पिरिट में आपके सामने आकर फ्लोट करने लगती है। टेडी बियर दरअसल स्लेंडरीना की चाइल्डहुड मेमोरी है। जैसे ही टेडी क्रैडल में जाता है, स्लेंडरीना की आत्मा को एक टेम्परेरी शांति मिलती है, लेकिन ग्रैनी और ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। यहीं पर ग्रैनी सिर्फ स्लेंडरीना की दादी नहीं है, बल्कि उसकी एक बेटी भी थी, स्लेंडरीना की माँ एंजेली। स्लेंडरीना यूनिवर्स गेम्स में हम देख सकते हैं कि स्लेंडरीना की माँ एक जायंट स्पाइडर लाइक मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो चुकी है। उसकी अपर बॉडी वुमन की है और लोअर बॉडी एक जायंट स्पाइडर की। ये दिखाता है कि इस फैमिली पर कोई एशियंट डार्क मैजिक का कर्ज था जिसने इनके इंसानी रूप को मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया। घर में जायंट स्पाइडर दिखता है, वो इस बात का सिंबल है कि ग्रैनी ने अपनी बेटी के डिमोनिक रिमेन्स को अपने घर के नीचे पाल रखा है। ग्रैनी चैप्टर 2 में डेवलपर ने कहानी में एक डेडली कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ग्रैनी का
पति है, लेकिन दोनों के ट्रैक्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो गेम प्ले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। जहाँ पर ग्रैनी की सुनने की शक्ति एक्सट्रीमली शार्प है, लेकिन उसकी आईसाइट थोड़ी कमजोर है। वो आवाज सुनते ही दौड़ती है। और ग्रैंडपा बहरा है, लेकिन उसकी आईसाइट शार्प है और उसके हाथ में होता है एक डबल बैरल शॉटगन। जैसे ही वो आपको देखता है, वो बिना किसी वार्निंग के आपके पीछे पड़ जाता है। नॉसफेरातु एक वैम्पायर लाइक कैरेक्टर है, जो स्लेंडरीना 2017 गेम्स में नजर आता है। स्लेंडरीना का पति है। इनका बच्चा स्लेंडरीना चाइल्ड एक स्पाइडर ह्यूमन हाइब्रिड बेबी है, जो ग्रैनी चैप्टर 2 और 3 देखा जा सकता है। यहीं पर क्लियर होता है डेवलपर ने एक पूरा डार्क पैरानॉर्मल फैमिली ट्री क्रिएट किया है, जहाँ हर मेंबर किसी न किसी तरह कर्स और ह्यूमन फ्लैश के भूख से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और शॉकिंग सवाल पर, क्या रियल में भी कोई ऐसी ग्रैनी थी जिसकी दरिंदगी सुनकर कोई भी कांप जाए? तो अब जानते हैं रियल लाइफ ग्रैनी इंसिडेंट के बारे में। लेकिन ये इंसिडेंट कोई ऑफिशियल इंसिडेंट नहीं है जिससे ये गेम इंस्पायर हो। यहाँ पर बस ग्रैनी से मिलती जुलती एक कैरेक्टर है, जो इंसान की दरिंदगी और खौफ को दर्शाती है। जब हम गेम की दुनिया से बाहर निकलते हैं और सच्चाई की दुनिया में आते हैं, तो 1980s के उस दौर में कैलिफोर्निया स्कैरमेंटो में 59 ईयर ओल्ड बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था डोरथा। बाहर से वो एक बेहद दयालु और काइंडनेस से भरी हुई लगती थी, और चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिससे कोई भी उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। शहर के लोग उन्हें एक शांत औरत समझते थे, क्योंकि वो सोशल सर्विस करती थी और वो एक 2 मंजिला पुराना विक्टोरियन घर चलाती थी, जो एक बोर्डिंग हाउस था। वो अपने घर में उन लोगों को शेल्टर देती थी जिसे सोसाइटी ने ठुकरा दिया था, जहाँ पर एल्डरी सिटीजन्स, मेंटली इलनेस से पीड़ित लोग आते थे। वो उनके लिए खाना बनाती थी, उनकी देखभाल करती थी, और सभी उन्हें ग्रैंडमा डोरथा कहते थे। लेकिन इस मीठी मुस्कान के पीछे छुपा था एक बेहद ही डरावना और दरिंदगी से भरा हुआ चेहरा। ईयर 1988 में एक सोशल वर्कर ने देखा कि उनका एक क्लाइंट बैरेट मॉन्टुआ, जो मेंटली चैलेंज्ड था और डोरथा के बोर्डिंग हाउस में रहता था, अचानक से गायब हो गया। जब सोशल वर्कर ने डोरथा से पूछा, तो उसने बड़ी सफाई से बोला कि बैरेट अपने परिवार के पास चला गया है। लेकिन सोशल वर्कर को शक हुआ और उसने पुलिस इंक्वायरी बिठाई। पुलिस ऑफिसर डोरथा के घर पहुंचे, जहां पर डोरथा मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है और कहती है वो पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब बैकयार्ड में मिट्टी को अजीब तरीके से देखा तो उन्होंने खुदाई शुरू की, और कुछ ही फीट खोदने के बाद जो सामने आया उसने पुलिस ऑफिसर के होश उड़ा दिए। पहले एक इंसानी हड्डी मिली, फिर एक पुराना कपड़ा, और जब पूरे गार्डन की खुदाई हुई तो वहाँ से 7 इंसानी बरामद हुई। ये सभी उन्हीं बेचारे बुजुर्ग और लाचार लोगों की थी जो डोरथा के घर आए थे। डोरथा उनके खाने और ड्रिंक में लेथल डोज में स्लीपिंग पिल्स मिला कर देती थी। जब वो बेहोश हो जाती तो वो उनका दम घोटकर उन्हें देती और रात के अंधेरे में उन्हें अपने गार्डन में दफना देती। लेकिन डोरथा ये सब क्यों कर रही थी? उसका मोटिव क्या था? तो उसका मोटिव बिल्कुल सिंपल और बेहद एवल था। वो उन बुजुर्ग और डिसेबल लोगों को उनके सोशल सिक्योरिटी चेक्स, गवर्नमेंट पेंशन के फंड खुद रिसीव कर लेती थी और उनकी साइन कॉपी करके सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लेती थी। उसने इस तरह से हजारों डॉलर्स जमा कर लिए और एक आलीशान जिंदगी जी रही थी, जब तक कि उसके गार्डन के नीचे उनके विक्टिम की तवन थी। और फिर डोरथा को अरेस्ट कर लिया गया, जिस पर ट्रायल चला और उसके मल्टीपल मर्डर्स के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और ईयर 2011 में 82 साल की उम्र में जेल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। अगर आप ध्यान दें तो गेम की ग्रैनी और रियल लाइफ डोरथा में कई चिलिंग सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन दोनों के अंदर रथलेस मॉन्स्टर बसा है। जहाँ गेम में प्रोटैगनिस्ट ग्रैनी के घर में ट्रैप हो जाता है, वहीं रियल लाइफ में डिसेबल और एल्डरी पीपल डोरथा के बोर्डिंग हाउस में ट्रैप हो गई।